द्वादश परिच्छेद। अकबर का मीना बाजार। चारों ओर रंगीन पताकाएं उड़ रही हैं। रास्तों पर मखमल के गलीचे बिछे हुए पैरों में गुदगुदी पैदा करते हैं। कतार की कतार मुसलमान और व्यवसायी वैश्यों की स्त्रियों टोकरियों में भांति भांति के सामान रखकर बेच रही हैं। एक ओर फूलों की बहार है तो दूसरी ओर फलों की कतार। एक ओर रेशमी साड़ियों बिक रही है, दूसरी ओर हीरे जवाहिरात, चुतरी, पन्ना, मोती, पुखराज। इधर मिठाइयों की दुकानों में भीड़ लगी है तो उधर इन और फुलेल की शीशियों फूट रही है। दुकानदार औरतें, खरीदार औरतें, ये औरतों का मेला है। इसे ही नौरोज कहते हैं। इसमें बेगमें, बादशाहजादियां, राजपुतानियों और हिंदुस्तान के हर प्रांत के प्रतिष्ठित घराने की हिंदू और मुसलमान स्त्रियों अपने रोबदाह पर इतराती हुई सौदा खरीद रही है। अपनी सहेलियों से इठलाती हुई दिलगीम जा कर रही है। तालियां पीटती, हंसती, खिलखिलाती, लोटपोट हो जाती, फिर उठती, दौड़ती, रुकी, हंसती और खेलती है। कोई अदब नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई मनाही नहीं, कोई रोकटोक नहीं, पूरी स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता के एक छत्र सचाट है अकबर। बाहरी संसार के भी वे सम्राट है और यहां लोगों की गृह स्वतंत्रता पर भी अपने अधिकार का सिक्का जमाना चाहते हैं। बाहर भी जिसके फले फूले राज्य को चाहते हैं, हड़प लेते हैं और यहां भीतर भी लोगों के कलेजे काढ़कर उनकी प्रेम प्रतिमाओं पर बलात्कार कर अपनी विषय वासना चरितार्थ करते हैं। अकबर की लालसा की अग्नि को घृताहुति से प्रज्वलित करने के लिए ही इस नौरोज का इंतजाम होता है। यहां की सहस्रस हस्र स्त्रियों के वे एकमात्र रसिया जिसके साथ चाहते हैं, इच्छानुसार लीला करते हैं। छल से, बल से या कौशल से जिस तरह हो, पसंद आई हुई सुंदरी का सतीत्व हरण कर बादशाह अकबर पुरुषों और स्त्रियों में बाहर और भीतर सर्वत्र अपना अबाध अधिकार कायम रखते हैं। और यही है दिल्लीश्वरों व जनादीश्वरों व अर्थलुब्ध कवियों के स्तुति पात्र। मुसलमान इतिहास लेखक अब्बुल फजल ने यथाशक्ति नौरोज के संबंध में पर्दा डालने की चेष्टा की है। वे अकबर के नौकर थे, इसलिए उनके कलंक को ढकने का प्रयत्न कर नमक लाली की महौच पदवी पर प्रतिष्ठित होते का प्रशंसनीय कार्य किया है। परंतु दुख है कि चातुरी के कृत्रिम वाग्वाल ने सत्य को ही प्रकट कर दिया है। अब्बुल फजल लिखते हैं, नौरोज का मेला हर महीने लगाता था। प्रधान उत्सव समाप्त हो जाने पर 9वें दिन हर साल के नए दिन का न हो। ये मुसलमानों के लिए आनंद का दिन था। उसी दिन एक जगह बादशाह औरतों का मेला लगाते थे। उसमें बादशाह के साम्राज्य के बड़े बड़े व्यवसायियों की बहुबेटियों चीजें बेचने आती और शाही महल की बेना में अपनी पसंद के मुताबिक चीजें खरीदती थी। बादशाह सूरत बदलकर उस मेले में इसलिए जाते थे कि सियासी मामलों की जानकारी हासिल करें, यानी हमारी रियासत की अंदरूनी हालत कैसी है, रियाया के ख्यालात कैसे हैं, हमारे नौकरों के रंग ढंग क्या है, चीजों की निखा इन दिनों क्या है। इन सब बातों की जानकारी हासिल करने के लिए ही वे वहां जाते थे। उनका और कोई बुरा मतलब न था। अब्बुल फजल के अंतिम वाक्य की ध्वनि प्रकट कर देती है कि उन दिनों भी इस नौरोज मेले की लोगों में काफी समालोचना हो चली थी, जिसे दबाने के लिए ही ये अंतिम बात इतनी प्रशस्ति युक्ति के साथ आया है। बादशाह को रियाया की हालत का पता आम सड़क पर ही लगेगा, एक नौरोज के मेले में नहीं। यहां साधारण घराने की स्त्रियां न आती थी जिनसे रियाया की हालत अपनी बुद्धि की तुला पर तौलते। ये काम आप सड़क पर बहुत आसानी से हो सकता था। साधारण मनुष्य ही रियाया शब्द के उचित अधिकारी है। राजा महाराजा और सेठ साहूकार नहीं रहा चीजों के निर्क का हाल। सो इसका भी पता बाजार में ही लगता है, और इतनी आफत मचाने के बाद नहीं। सेठ साहूकारों की औरतें कभी सौदा नहीं बेची, न इससे बाजार की हालत जानी जा सकती है। यहां तो वे शौकिया सौदा बेचती थी। शायद अब्बुल फजल को तर्क मालूम न था। अकबर चरित्र के बड़े दुबले थे। अपनी विश्ववासना को चरितार करने के लिए ये जाल उन्होंने फैलाया था। इसमें एक से एक खूबसूरत चिड़ियों फंसाते थे। जो औरत उनकी नजर चढ़ जाती थी, उसका छुटकारा होना मुश्किल हो जाता था। छल से, बल से या कौशल से उसके सतीत्व को ये अवश्य ही नष्ट कर देते थे। मूर्खा की आंख में धूल झोंकने के लिए वो बाहरी दिखलावा रच रखा था। परंतु अकबर का इस तरह टट्टी की बोट में शिकार खेलना अधिक दिनों तक छिपा नहीं रहा। दरबार में ये बात मशहूर हो गई। लोग आपस में इसकी समालोचना करने लगे।
परंतु अकबर के डर से कोई खुलकर न कह सकता था। वो मुगलों का मध्याह्न काल था। मुनालों की शक्ति का विरोध करके अपनी जान खतरे में डालना था। इसलिए सब मन मारकर रह जाते थे और नौरोज के दिन बेबसी के कारण अपनी अपनी बकरियों को बादशाह सलामत की सेवा में भेजते थे। बाजार लगा हुआ है, औरतों की भीड़ बढ़ रही है। एक से एक सुंदर वस्त्र और आभूषणों की जगमगाहट पर निगाह काम नहीं करती। द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी, शोषी, सप्तदशी, तरुणी और परिपूर्ण यवना ऊंचे वंश वाली कोमलांगी कामिनियों का रंग बरस रहा है। हंसी, ठठोली, आलाप और शिष्टाचार में यीवन की विचित्र बहार खिल रही है। यहां सौंदर्य की 16 कलाएं विद्यमान है। काले कुंचित प्रलम बालों, सुकोमल स्तनों, क्षीण छोटी कटियों, गुरु नितंबों आदि सौंदर्य की प्रदर्शनी है। कोई नीलांबरी साड़ी पहने हुए, कोई अरुणांबरी जरी की किनारीदार शुक्लांबर, कृष्णा, पीत, बेंजानी, गुलाबी, फिरोजी, एक रंग की सैकड़ों साड़ियों हवा में उड़ती हुई। भीतर रेशमी चोली, बालों में फुलेल, गालों में पुष्प रेणु। सौंदर्य के सरोवर में जैसे शतदल प्रस्फुटित हो रहे हों। जहां बड़े बड़े ऋषि और तपस्वियों का धैर्य छूट जाता, ब्रह्मचारियों में काम की वासना जागृत हो जाती, वहां बादशाह बिल्कुल निर्लिप्त और निर्विकार रहकर अपने राज्य की हालत जांच करते हैं। दूसरी ओर मुसलमानी सौंदर्य, बेग में बादशाह जादियों, बड़े बड़े ओहदेदारों की परिजात नवयुवतियों, चढ़ती हुई गनसी जहरीली खाली मुंथी हुई खुली वेणी कामना की ना की सजीवता में लहराती हुई, कीमती महीन कपड़े का पाजामा, पैरों में कामदार जूतियां, यीवन की अनियंत्रित स्वच्छंद चाल, अपने जड़ाऊ जेवरों की ओर जरा भी ध्यान न देने वाला अल्हड़पन, अपने दिल का मान, अपने सौंदर्य का गुमान, किसी को कुछ न समझाने वाली शान, मन को इशारे पर लिए हुए, इठलाती, हास्य की तरंगों पर डोलती, छेड़ती, अलग हो जाती, जाती, फिर हंसती बोलती, एक दूसरी की बगल में बैठकर एक दूसरी के शौहर की प्रेम कथाएं पूछती, एक दूसरे को देख देखकर हंसती, इशारा करती, कोई अपनी सहेली से गुलदस्ता मांगती, कोई फिर मिलने का वादा करती, कोई मिलने का वादा पूरा न करने के अपराध से अपनी सहेली से रूठ जाती। हिंदू और मुसलमान औरतों की भरी हुई चहल पहल और जगमगाती हुई जवानी से अलग, आप ही अपने में एक कोने में एक अनुपम स्त्री सिर झुकाए हुए बैठी है, जैसे किसी तरह अपनी कैद का वक्त गुजार रही हो। परंतु गुलाब का फूल एकांत में खिलकर भी बचने नहीं पाता। लोगों की नजर उसे खोज लेती है। उसी तरह इस अनुपम सुंदरी के स्वर्गीय सौंदर्य वे अभिमानिनी औरतों को उसके पास तक खींच लिया। कोई आती और एकटक उसके रूप को देखकर शर्म से चली जाती, उसका संपूर्ण अभिमान चूर्ण विचूर्ण हो जाता। कोई आती और बिना किसी कारण के उससे वार्तालाप करने लगती। प्रश्नों का उत्तर सुंदरी को देना ही पड़ता। तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या महाराणा की पराजय से तुम्हें ये शोक हुआ है? तुम्हारे पति ने तो नहीं तुम्हें कुछ कहा? आज तुम अपनी सहेलियों से रूठी हुई क्यों हो? तुम्हारी तरह कोई सुंदरी नहीं है, क्या इसलिए तुम अपनी हेठी होने से डरती हो? इस तरह के आवश्यक अनावश्यक प्रश्नों का उत्तर उसे ही देना पड़ता। किसी तरह बेचारी बचकर इन प्रश्नों का उत्तर देती और प्रत्येक आक्रमण से अपना जी बचाती। देखते देखते शाम हो आई। औरतों ने अपने अपने घर की राह ली। प्राय मेले का आंगन खाली हो गया, पर सुंदरी के घर से कोई सवारी न आई, जिससे उसकी चिंता और भी बढ़ गई। कुछ और शाम होने पर पालकी आई, पर सुंदरी की दासी उस पालकी के साथ न थी। कहारों ने पृथ्वीराज के नाम से आवाज लगाते हुए सुंदरी को उस पालकी पर बैठने का इशारा किया। दासी के न रहने से चित्त में एक प्रकार की चंचलता हुई, पर शीघ्र घर पहुंचने के लालच ने सुंदरी को दासी के न आने के कारण पर विशेष विचार करने का मौका न दिया। चंद्रमुखी पालकी पर बैठ गई। चित्त पति के पास रखा था। पालकी का द्वार कहारों ने बंद कर दिया और पालकी उठाकर धीरे धीरे चलने लगे। एकाएक सुंदरी के हृदय में धड़कन होने लगी। उसे भय होने लगा, परंतु इस भय के कारण वो कोई अनुमान न कर सकी। कहारों का ध्यान अपने गंतव्य स्थान पर शीघ्र पहुंच जाने पर लगा था। वे बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। इधर सुंदरी के मन में भी संदेह पैदा हो रहा था। अब तक वो अपने घर पहुंच जाती थी। इस बार देर होने पर उसने पालकी की खिड़की खोलकर झांका। सब स्थान अपरिचित थे। इस राह से वो पहले कभी नहीं गई।
उसने कहारों से पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सरकार, पृथ्वीराज के यहां, विनयपूर्वक एक कहार ने उत्तर दिया। इस राह से पालकी पहले कभी गई ही नहीं। तुम कैसे लिए जा रहे हो? सरकार, आम रास्ता आज बंद है, इसलिए चक्कर काटकर जाना पड़ रहा है। सुंदरी चुप हो गई, परंतु उसकी शंका न गई। नौरोज का विस्मय फल वो सुन चुकी थी। उसके पति ने उसे सावधान कर दिया था। हृदय को दृढ़ करके वो बैठी रही। एक बार अपनी अंगूठी के हरी को देखा, फिर कमर में बंधे हुए कटार को भली भांति आजमाया, अपने इष्ट देव को स्मरण किया और दृढ़ होकर बैठ गई। अनेक प्रकार की कुतर्कनाएं उठकर मस्तिष्क को क्षुब्ध करने लगी। तमाम बदन पसीने पसीने हो गया। कभी भय होता और कभी कुछ ही देर में फिर साहस आकर उसे धैर्य देता। कभी मरने का संकल्प करती, कभी पति के उदास मुख को देखकर फिर जीने और पति को प्रसन्न करने का निश्चय करती। इस तरह की परिस्थिति में बैठी हुई व्याकुल हो रही थी। उधर कहार तब तक एक सुरंग की राह पार कर रहे थे। सुंदरी ने पालकी के दरवाजों को खोलकर झांका तो चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ा। उसकी समझ में न आया कि वो कहीं जा रही है और इस छल का कारण और परिणाम क्या है। क्रमशः कहार अपने अभीष्ट स्थान पर आ गए। पालकी रख दी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। एक दूसरे की सूरत न देख सकता था। वो जगह एक अहाते के अंदर थी। सुंदरी ने पालकी के दरवाजे खोले। स्थान का दृश्य देखकर हैरत में पड़ गई। डपटकर कहारों से पूछा, यहां तुम लोग मुझे कहां ले आए? जल्दी मुझे मेरे घर पहुंचाओ। एक बूढ़े कहार ने कहा, आप किसी तरह की चिंता न करें, यहां आपको कोई खतरा नहीं है। आपके पति यहीं पर हैं। उन्हीं के हुक्म से हम लोग आपको यहां पर लाए हैं। आप भीतर जाइए। वे भीतर हैं। कहार की बात से चंद्रमुखी को कुछ आश्चर्य हुआ। उसके स्वामी यहां क्यों आए, कैसे आए, सोचने लगी। हिम्मत बांधकर पैर उठाया और उस कमरे के भीतर गई। दरवाजे के भीतर जाते ही किसी ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। शब्द से सुंदरी चौंक पड़ी। चारों ओर देखने लगी, परंतु वहां नजर काम न करती थी। इतना अंधेरा था। अंधेरे से सुंदरी को कुछ भय हुआ। जी में ये आया कि यहां से जिस तरह से हो बाहर निकल जाना चाहिए। यही खतरा अवश्य है। ये सोचकर जिस वाजे से होकर वो आई थी, उसके पास चलकर उसे खोजने लगी। पर दरवाजा इस ढंग से बंद था कि खुल न सकता था। सुंदरी बड़ी चिंता में पड़ी। दरवाजा मजबूत भी इतना था कि तोड़ने से टूटता भी नहीं था। दुर्बल हृदय और बैठ गया। परंतु तुरंत ही उसे अपने पति के शब्दों की याद आई। मन की सारी कमजोरी उसी वक्त दूर हो गई। हृदय में एक नया साहस उमड़ चला। उस भयानक विपत्ति में भी जैसे उसका पति उससे कह रहा हो, तुम मुझे स्मरण करती रहोगी तो तुम्हें कभी भय न होगा। तुम्हारा केशाग्र भी कोई न छू सकेगा। इसी समय पासी से किसी के आने की आहट मालूम हुई। वो धीरे धीरे आ रहा था, जैसे चोर अपना पद शब्द भी रोककर चलता है। बिल्कुल पास आ उसने सुंदरी को सप्रेम संबोधन किया। सुंदरी। आवाज कांप रही थी, जैसे बौस का पत्ता हवा में थरथर कांपता हुआ शब्द करता है। सुंदरी संबोधन सुनते ही सुंदरी के रोवे खड़े हो गए। उसने चारों ओर निगाह में जोर देकर देखा, पर कहीं कोई दिखलाई न पड़ा। सुंदरी को निश्चय हो गया कि आज ईश्वर की इच्छा से उसकी ये भयानक परीक्षा का दिन आ गया है। उसका हृदय कांपने लगा। बिल्कुल नजदीक से आवाज आई, मैं तुम्हें प्यार करता हूं सुंदरी, जैसे एक बच्चा अपनी मां को। सुंदरी ने तुरंत उत्तर दिया। मन ही मन उसने कहा, हे ईश्वर, मेरी लाज आज तुम्हारे हाथ है। भगवान, इस कठिन संकट से मेरी नाव पार लगाओ। इस घोर भंवर से बचाने वाले तुम ही हो। तुमने कितनी ही सतियों की रक्षा की, पापियों के हाथों उन्हें कलंक नहीं लगने दिया। इस बार मेरी भी उसी तरह रक्षा करो स्वामी। इस समय वो अपरिचित स्वर सुंदरी को बिल्कुल पास ही सुनाई दिया। देखो, तड़फते हुए को न सताओ, नहीं तो तुम्हारी जवानी काम की न रहेगी। मैं तुम्हें इतना प्यार करूं और तुम जरा आंख उठाकर देखते भी नहीं। देखो, ईश्वर के लिए अब न सताओ। आवाज में कामना की जो दुर्गंध आ रही थी, बिना देखे हुए ही सुंदरी ने निश्चय कर लिया कि ये कोई बिड़ाल है अथवा वैसी ही नीच प्रकृति का मनुष्य। इससे छुटकारा पाना ईश्वर के ही हाथ है। हाय, मैं कहां आकर फंसी। सुंदरी को उसके ताऊ
वीरवर महाराणा प्रताप सिंह की याद आई। उसने सुना था कि हल्दी घाटी के अगणित शत्रुओं के अंदर घिरकर भी वे नहीं घबराए, धैर्य के साथ अपरिमित विक्रम से शत्रुओं का संहार करते गए। मैं उन्हीं की भतीजी हूं, उसके सगे भाई की लड़की। यदि वे अगणित शत्रुओं में अपने धर्म, देश और जाति की मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं, तो क्या मैं यहां अपने धर्म और सम्मान की रक्षा न कर सकूंगी? इतना विचार पैदा होने के साथ ही मानो अनेक हाथियों का बल उसके भीतर आ गया। कड़क कर उसने कहा, तू कौन है मुझे छेड़ने वाला? क्या तू राजपूतों की स्त्रियों को नहीं पहचानता? एकाएक कमरे में सैकड़ों बत्तियों जल उठीं और सुंदरी ने देखा, उसके सामने दीन भाव से भारतेश्वर दिल्लिप्ति अकबर शाह उससे प्रेम की भिक्षा प्रार्थना कर रहे हैं। अकबर ने देखा, उसके कमरे में हजारों दीपकों का पुंजीभूत प्रकाश उसी सुंदरी के रूप के आगे जैसे मलिन पड़ गया हो। उसकी प्रदीप्त कांति से एक विचित्र सौंदर्य उस समय निकल रहा था। अकबर ने जीवन में ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। दीपक के पतंग की तरह एक दृष्टि से उस सौंदर्य की आग को देख रहे थे। ऐसा रूप, इतनी गोराई, सुडौल देह उन्होंने कभी नहीं देखा। उनकी बेग में बादशाह जादियों उसके मुकाबले में बांदियों की तरह जंच रही थी। अकबर की भड़कीली पोशाक और कामान दृष्टि देखकर सुंदरी का कलेजा कांप उठा। एकाएक प्रकाश में एक सबल पुरुष को सामने देखकर सुंदरी का धैर्य जाता रहा। उसे पद्मिनी की याद आ गई। मायके में लाखों सती राजपूत वधुओं के जौहर की कथा, जलती हुई चितानी से भरून होकर अपनी मर्यादा की रक्षा करने की कहानी उसने सुनी थी। हृदय में रुधिर बल का संचार हुआ। कमर के कटार और अंगूठी के हीरे की याद आई। उसने अविचलित दृढ़ कंठ से फिर पूछा, कौन है? तुम्हें दिलोजान से प्यार करने वाला अकबर। संचाद दोनों हाथ फैलाए हुए सुंदरी से मिलने के लिए आतुर हो रहे थे। नाम सुनते ही युवती के रोम रोम से घृणा, द्वेष और ज्वाला का जहर निकलने लगा। नाम सुनते ही उसका संकोच भाव तिरोहित हो गया। आंख भी आप कुंचित हो गई। धिक्कार की कर्कश ध्वनि से उसने कहा, अकबर? कौन अकबर? तुम्हारा प्यारा अकबर? मैं भारत के सम्राट को चाहती हूं। क्या तुम वही अकबर हो? हाँ प्यारी, तुम जिसे चाहती हो। मैं वही अकबर हूं, हिंदुस्तान का बादशाह, लेकिन तुम्हारे गुलामों का गुलाम। हिंदुस्तान के बादशाह की नीचता। अकबर ईश्वर है, तुम कहते हो। तुम हिंदू और मुसलमानों को बराबर की निगाह से देखते हो, लेकिन जरा सोचो तो कि तुम करोड़ों मनुष्यों को कितना बड़ा धोखा दे रहे हो। तुम चाहते कुछ और हो, कहते कुछ और करते कुछ और हो। तुम हिंदू स्त्रियों का सतीत्व भी अब नष्ट कर देने पर तुले हुए हो। जिस तरह हिंदुओं की शक्ति को तुमने अपनी चालबाजियों से समाप्त कर दिया। परंतु और चाहे जिसे तुम धोखा दो पर ईश्वर को धोखा न दे सकोगे। अकबर, ईश्वर की सच्चा बड़ी भयानक होती है। तुम्हारी बादशाहत जलकर राख हो जाएगी। मैं उस रियाया की स्त्री हूं जिसे हर तरह से तुमने कमजोर कर रखा है। आज किसी की वाणी का स्वर उसकी गिरती हुई जाति के पास नहीं पहुंचने पाता। उस स्वर्गीय शक्ति को तुम कैद कर सकते हो सचाद, लेकिन सती के सतीत्व को स्पर्श भी नहीं कर सकते। आज तक मुसलमान बादशाहों को कितनी ही बार सतियों की परीक्षा का फल मालूम हो चुका है, परंतु आज तक उनकी दृष्टि का मोह दूर न हुआ। इससे अधिक दुख का विषय और क्या होगा अकबर? हिंदुस्तान में राज्य कर हिंदुस्तान के एक अच्छे से अच्छे विषय का अध्ययन वे न कर सके, तो यहां तुम कैसे सती हो सकोगी? यहां मैंने पहुंच के अंदर एक दिया भी नहीं रखा। ये मैंने पहले ही सोच लिया था प्यारी। मूर्ख है तू। जल जाना ही सतीत्व नहीं है। सती पति के रहते हुए नहीं जलती। देखो, ये कुछ मेरी समझ में नहीं आता। खुदा के लिए कोई नया शिगुफान खिलाना कि ये भेद खुल जाए। भेद खुलने से डर भी है। बहुत काफी। देखो प्यारी, अब तो नहीं रहा जाता। मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरा दिल मेरा नहीं रहा। अब मुझे इतना न जलाओ। इन व्यर्थ की बहसों में भला क्या रखा है? अकबर सुंदरी से लिपटने के लिए बढ़ने लगे। ठहरो बादशाह, अभी मेरे कई प्रश्नों का उत्तर बाकी है, फिर तुम्हारे दर्द की दवा करूंगी। ये नौरोजा का मेला क्या इसलिए लगता है? हां, इसीलिए। हर मेले में तुम ऐसा ही कृत्य करते हो? हर मेले में? क्यों? लोगों की नजर में घटकर रहना मुझे पसंद नहीं। ईश्वर को मानते हो? नहीं। तो हिंदू और मुसलमानों के धर्म का मेल फिर कैसे करोगे? ये सब बाही दिखावट है। मैं सिर्फ अपनी बादशाहत की जड़ मजबूत करना चाहता हूं। हिंदू
और मुसलमानों का धार्मिक ढोंग दिनों के दिल से हटाकर। लेकिन तुम्हारे पाप से लोगों में अविश्वास पैदा होगा तो तुम टिक न सकोगे। शक्ति के रहते अविश्वास का हर मूक को हुआ करता है। लोगों की शक्ति ही तुम्हारी शक्ति है, और तुम्हारी तरफ से अविश्वास फैल जाने पर तुम्हारी शक्ति भी क्षीण हो जाएगी। मैं किसी तरह भी अपने पापों को जाहिर न होने दूंगा। पाप कभी दबाया नहीं दबता, मैं दबा लूंगा। मेरी इच्छा पर दबाव नहीं काम कर सकता, मैं उसे पूरा करके छोड़ता हूं। आज तुम्हें जब से मैंने देखा है, हजार जान से आशिक हो रहा हूं। जब तक तुम्हें न पाऊंगा मुझे चैन नहीं। मैं सच कहता हूं, तुम जितनी सुंदरी हो, मेरी तमाम सल्तनत तुम्हारे ऊपर निछावर है। आज तक कितनी ही सुंदरियों को मैंने गले लगाया, पर मेरे गले का हार तुम ही हो सकी हो। प्यारी, अब देर न करो। हिंदुस्तान का बादशाह तुम्हारा हाथ फैलाए हुए कलेजे से लगा लेना चाहा। बस खबरदार, स्पर्श मत करना। पापी भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। अभी तुझे बहुत सा पाप भोगना है, नहीं तो अकबर में तुझे दिखाती कि सती किसे कहते हैं। परंतु कामान्य, ले तू एक परीक्षा देख। सती आंखें झुकाए हुए कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही। कमर से कटार निकालकर फेंक दिया। अकबर कटार की शंकार से चौंक पड़े। आश्चर्य की दृष्टि से एक बार कटार को और एक बार सुंदरी को देखते रहे। हाथ जोड़कर सती ने दीपक के प्रकाश की ओर लक्ष्य करके प्रणाम किया। फिर शांत गंभीर स्वर में कहा, माता, आज बड़ी कठिन परीक्षा में मुझे डाला है तुमने। आवज में क्षत्राणी की तरह से बादशाह के पशुत्व की हत्या न करूंगी, मर्मा मेरी आत्मा में विराजमान हो। माता ब्राह्मणी के रूप में बादशाह के पशुत्व की हत्या न करो। बादशाह विस्मय विमुक्त की तरह खड़े हुए ये अद्भुत नाटक देखते रहे, जैसे उनमें कोई शक्ति न रह गई हो। धीरे धीरे उनके अंग शिथिल होने लगे। एक स्वर्गीय शक्ति से उनकी तमाम देह आकर्षित होने लगी। उषा के उदय से जैसे अंधकार दूर हो जाए, हवा से बादल कटछंट जाए, उसी तरह बादशाह के भीतर से वासना का विष निकल गया। उनकी देह फूल की तरह हल्की हो गई। आंखों में ठंडक आई, हृदय की आंख खुली और उन्होंने देखा उनके सामने खड़ी हुई वो सती देखकर हंस रही है, जैसे माता बालक को देखकर हंसती है। बादशाह पैरों पर गिर पड़े। तेरी ऐसी महिमा मैंने कभी नहीं देखी माता। मेरा अपराध क्षमा कर, अब इस तरह का अपराध न होगा माता। माता, अकबर अभी तुम्हारी शक्ति का मध्याकाल है। हिंदुस्तान के अर्थ को तो तुम समझे, परंतु उसकी आध्यात्मिक शक्ति को न समझ सके। चेष्टा करो, बहुत बड़ा ऐश्वर्य है वो बादशाह। सती ने धीरे से कहा, हां मां, मैं चेष्टा करूंगा। कितना सुख है, कितना आनंद है। आनंद के आवेश में बादशाह विह्वल हो रहे थे। एकाएक उन्हें समय की याद आई। तुरंत बाहर गए, कहारों को पालकी लगाने के लिए कहा। पालकी लग गई। भीतर आ। हिंदुस्तान के बादशाह अकबर ने हाथ जोड़कर कहा, माता, बहुत देर हो गई, मुझे आशीर्वाद देकर अब अपने घर जाओ। तुम मुसलमानों से हिंदुस्तान की शूद्र शक्ति का उत्थान होगा। उन्हें दबाने वाले ब्राह्मण और क्षत्रियों से लड़ने के लिए, उन्हें क्षीणा करने के लिए ही मुसलमानों का हिंदुस्तान में आना हुआ है। अभी तुम्हें बहुत सा कार्य करना है अकबर। सती पालकी पर बैठ गई। हिंदुस्तान के बादशाह ने माया झुका दिया।